हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो समय गर्मी है तो आप प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, दोनों टाइम पानी डालिए। और हम आपको बताते हैं कि मिट्टी जो होती है उसमें गमले की जो मिट्टी होती है हमें उसमें कितनी रेत मिलानी चाहिए, क्या अनुपात है और रेत क्यों मिलाते हैं। और कभी कभी ये अनुपात हमारा मिट्टी में रेत मिलाने वाला होता है वो गड़बड़ हो जाता है। तो आइए जानते हैं हम रेत किस अनुपात में मिलाते हैं। तो रेत हमें मिट्टी में मिलाना है तो हमें ध्यान देना है कि आपकी मिट्टी चिकनी है तभी उसमें रेत मिलाइए, क्योंकि चिकनी मिट्टी में पानी ठहर जाता है और निकलता नहीं बाहर। तो आप अपनी मिट्टी में रेत मिलाएंगे और चिकनी मिट्टी है और उसमें कितनी रेत मिलानी है वो चिकनी मिट्टी पर निर्भर करता है। आपकी मिट्टी कितनी चिकनी है तो आपको उसमें कितनी रेत मिलाते हैं। चिकनी मिट्टी में जब हम रेत मिलाते हैं तो हमारी मिट्टी दोमट मिट्टी हो जाती है, जिसमें हम पानी डालते हैं तो जो ज़रूरत से ज़्यादा पानी होता है प्लांट में वो हमारा निकल जाता है। तो मिट्टी में रेत मिलाने का अनुपात हमारी चिकनी मिट्टी पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम मिट्टी चिकनी लेंगे तो उस मिट्टी में हमें रेत ज़रूर मिलानी है और यह अनुपात हमारा 2:1 और 1:1 यानी कि दो भाग मिट्टी रहेगा और एक भाग बालू रहेगा और एक भाग कंपोस्ट रहेगा। इस प्रकार आप अपनी मिट्टी में रेत मिला सकते हैं। अगर आपके आसपास रेत नहीं है तो आप क्या अपने गमले की मिट्टी में मिलाएंगे, जिससे आपकी मिट्टी वेडन सॉइल रहे और चिकनी मिट्टी ना होकर पानी आपका दोमट मिट्टी बन जाए और पानी आपका बाहर आराम से निकल जाए। तो इसके लिए आप गमले की मिट्टी में जब मकान बनाते हैं तो हमें मोरंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो महीन मोरंग आप मिट्टी में मिला सकते हैं रेत की जगह पे, बालू की जगह पे। और अगर मोरंग नहीं है तो महीन पत्थर आते हैं, बहुत ही महीन पत्थर का चूरा आप मिला सकते हैं। लकड़ी का बुरादा भी आप मिला सकते हैं और धान की भूसी आप भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास बालू नहीं है, रेत नहीं है, तो इस प्रकार मिट्टी की प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी का दोमट मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम अपने मिट्टी में रेत मिलाते हैं। तो रेत दोमट मिट्टी तभी बनेगी जब हम ये सब चीज़ें मिलाएंगे या रेत मिलाएंगे। तो हमें अनुपात ध्यान देना है कितनी चीज़ें इसमें कितना डालना है। तो इस तरीके से हम रेत मिलाते हैं और हम दिखाते हैं। हमारी मिट्टी जो है वो पहले से इस मिट्टी में बहुत सारी बालू मिली हुई है, इसलिए हम मिट्टी में बालू नहीं मिलाते हैं। मेरी ये गार्डन सॉइल है, ये देखिए इसमें बहुत सारी रेत मिली है। ये देखिए ये रेत, इसमें बहुत सारी रेत मिली है। अगर ये दो चिकनी मिट्टी होती तो ऐसे हम बांधते बहुत जल्दी बन जाती और बिखरती नहीं। तो इसमें रेत मिली है तो हम अपने प्लांट जब भी लगाते हैं तो इसमें हम रेत नहीं मिलाते हैं, क्योंकि पहले से इसमें बहुत ही ज़्यादा रेत मिली हुई है। तो इस तरीके से जब भी आप गमले की मिट्टी तैयार करें तो रेत आप अपने हिसाब से अनुपात से ही मिलाएं, तभी प्लांट की दोमट मिट्टी होगी और प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, जड़ काफ़ी मजबूत होगी, क्योंकि और पानी टिकेगा नहीं और
अगर आपकी मिट्टी बहुत चिकनी होती है तो उसमें प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो अच्छी तरीके से फैल नहीं पाती हैं और चिकनी मिट्टी एक ही जगह जमा हो जाती है। और जब धीरे धीरे पानी डालते डालते कुछ दिनों के बाद वो चिकनी मिट्टी बहुत पत्थर जैसा हो जाएगा और उसमें पानी जो होगा उसका निकास नहीं हो पाएगा और मिट्टी आपकी बहुत ही ज़्यादा उस तरीके से डीले ऐसे बन जाएंगे जिससे पानी नहीं जा पाएगा जड़ों तक। इस तरीके से आप चिकनी मिट्टी में प्लांट ना लगाएं। चिकनी मिट्टी तो वो जो ज़्यादा ज़्यादा पानी वाले पौधे होने चाहिए उसी में आपको चिकनी मिट्टी डालनी है। जैसे कमल का फूल है उसमें तालाब की मिट्टी या चिकनी मिट्टी होती है तो उसके लिए सही है, लेकिन जो बाकी जो पौधे हैं उसके लिए दोमट मिट्टी या रेत वाली मिट्टी मिली वाली होनी चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना तथा अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ये लौकी का प्लांट है, ये देखिए अपने आप ही उगाया है बीज से।